हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। आज हम आप लोगों के लिए लकार पढ़ाने जा रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इससे 2 नंबर के क्वेश्चन, 2, 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। हर एग्ज़ाम को आप पूछे जाते हैं और 9th 10th में तो 10th तो और बोर्ड एग्ज़ाम रहती है तो उसमें व्याकरण सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, यदि आप लोगों से ए लकार बन गए तो इससे समझ लो 4-5 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों से बन गए। ठीक है, इसको एक बार बहुत अच्छे से सुन लेना और उसके बाद यदि आप कापी और पेन लेके बैठिएगा तो इसको नोट भी करते जाइएगा, लिखते भी जाइएगा और सुनते भी जाइएगा, ताकि आप लोगों को इसके कन्फ्यूज़न भी जो है सब क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और बच्चे, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यदि आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे, पसंद आए मेरा पढ़ाना, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। लकार, लकार किसे कहते हैं? सबसे पहले लकार तो किसे कहते हैं? समय, जिसे अपन हिंदी में अपन समय बोलते हैं, है ना, काल बोलते हैं। उसी प्रकार संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? इनको लकार कहा जाता है। क्या बोलते हैं? लकार कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। जिसे काल का बोध ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। जिससे काल का बोध हो उसे लकार कहते हैं। लकार क्या होते हैं? मुख्यतः जो लकार होते हैं, वैसे तो लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं कितने हैं? लकार 5 प्रकार के पढ़ते हैं। ठीक है, तो लकार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लकार 5 प्रकार के होते हैं तो देख लेते हैं। जैसे लट लकार, सबसे पहले अपन देखते हैं लट लकार। इसको अच्छे से याद रखो कि लट लकार मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? जो हम जी रहे होते हैं, है ना, जिसमें जैसे मैं आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो यह क्या है? हमारा वर्तमान काल, जिसमें हम प्रेजेंट में जो हम कार्य करते हैं वो कहलाता है लट लकार। लट लकार के आगे थोड़ा सा हम आगे चलेंगे मतलब कल क्या हो जाएगा? भविष्य काल। कल की कोई बात करेगा, आने वाले कल की, तो क्या होगा? भविष्य काल। तो देखो लट लिखा हुआ है। लट में हमने यहाँ पर रेल लगा दिया। ये देखो रेल लगी हुई है ना, लट में क्या लगा दिया? हमने रेल लगा दिया। तो रेल लगी है तो इससे मान के चलना कि वृद्धि हो गई है। जब हम आज से कल में जाएंगे तो वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इस वृद्धि हो जाएगी तो आप इसको लट से क्या हो जाएगा? लिट हो जाएगा, रेल लग जाएगी, वृद्धि होगी तो लिट लकार हो जाएगा। तो लिट लकार को हम याद रखेंगे भविष्य काल से। ठीक है, क्योंकि वृद्धि हो रही है। अब देखना तीसरा है हमारा लंग लकार। लंग लकार क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? जो हमारा बीत चुका होता है समय, उसे हम बोलते हैं भूतकाल। और बच्चों, भूतकाल को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पीछे का समय मतलब जो बीत चुका है। तो आप इसको लंग लकार को ऐसे याद रखना कि जो लंगड़े लोग होते हैं ना, मतलब मेरा कहने का ऐसा कोई वो नहीं है कि जो लंगड़े व्यक्ति होते हैं ना, वो कैसे रहते हैं? धीरे धीरे चलते, इसलिए वो कैसे रह जाते हैं? पीछे रह जाते हैं। तो इससे आप लोग याद रख लेना लंग लकार। ठीक है, लंग लकार मतलब भूतकाल। अब देखिए लोट लकार, आदेश, है ना। जब हम किसी से आदेश मांगते हैं या आज्ञा मांगते हैं, आदेश के रूप में या आज्ञा के रूप में, तो हम लोट के आज्ञा मांगते हैं। ठीक है, तो आदेश या आज्ञा के रूप में हो जाएगा हमारा लोट लकार। और फिर हो जाएगा लास्ट में चाहिए के अर्थ में, है ना, किसी कोई चाहिए के अर्थ में क्या हो जाएगा? विधि लंग लकार। विधि लंग लकार आ जाएगा चाहिए के अर्थ में। इस प्रकार से 5 होते हैं। ठीक है, तो लट लकार वर्तमान काल, लिट भविष्य मतलब आगे पहुंच गए, लंग लकार मतलब पीछे हैं। ठीक है, और लोट लकार चाहिए आदेश के अर्थ में, और विधि लंग लकार चाहिए के अर्थ में। इस प्रकार से हमारे 5 क्या हो गए? लकार हो गए। आगे देखते हैं वचन। अब बच्चों आपने पढ़ा होगा वचन कितने प्रकार के होते हैं? जब हमें जिस संज्ञा शब्दों से हमें किसी एक वस्तु का बोध हो, वहाँ पर क्या होता है? एक वचन हो जाता है। जहाँ पर हमें 2 वस्तुओं का बोध हो, 2 वचन होगा। और जहाँ पर हमें 2 से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, वहाँ बहुवचन हो जाता है। चलिए, ये तो हमारे वचन हो गए। अब हम देख लेते हैं बच्चों इसमें क्या रहता है। सबसे पहले हम पुरुष पढ़ते हैं। पुरुष में क्या होता है? पुरुष से हमें किन चीज़ों का पता चलता है? तो पुरुष में देखिएगा प्रथम पुरुष, है ना, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष जो होते हैं उसमें क्या होता है? हम किसी दूसरे थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं, मीन्स वाह की बात कर रहे होते हैं। किसकी? वाह की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी वाह की बात कर रहे होते हैं, है ना। और मध्यम पर्सन में मान लो किसकी बात कर रहे? तुम की बात कर रहे, किसी तुम, है ना। और उत्तम में क्या होता है? मैं होता है। ठीक है, प्रथम में होता है वह, मध्यम पुरुष में होता है तुम,
और उत्तम पुरुष में होता है मैं। तो अब देखिए एक वचन में तो हम वह बोल सकते हैं, है ना, तुम को तुम बोल सकते हैं, और उत्तम में मैं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम बोले दो वचन में तो हम बोलेंगे भाई वह दोनों, है ना। बहुवचन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वे सब। बहुवचन में क्या बोल देंगे, वे सब। इसमें बोल देंगे हम वह दोनों या वे दोनों, ठीक है, वे दोनों हो जाएंगे या वह दोनों, ठीक है। मध्यम पुरुष में हो जाएंगे तुम को हम बोल सकते हैं तुम दोनों, ठीक है, या बोल सकते हैं हम तुम सब। उत्तम पुरुष में बोल सकते हैं मैं, फिर हम दोनों और हम सब। तो बच्चों एक बार और ध्यान से देखना, वह के लिए हम यूज़ करते हैं सा का। वह के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सा मतलब वह, ठीक है। और यदि सा में आ की मात्रा सा अगर आ जाए तो यह स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, और यह किसके लिए यूज होता है, पुल्लिंग के लिए। तो सा मतलब वह, तव का अर्थ होता है वे दोनों, ते का अर्थ होता है वे सब, त्वम मतलब तुम, त्वम का अर्थ होता है तुम। संस्कृत में त्वम बोलते हैं तुमको, युवाम बोलते हैं तुम दोनों को, और युवम बोलते हैं तुम सबको। अहम बोलते हैं मैं को, है ना। आवाम बोलते हैं हम दोनों को, और वयम बोलते हैं हम सबको। ये आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लट लकार की ओर। लट लकार में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लट लकार में क्या है, लट लकार में क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। बच्चे ये परिभाषा मैंने खुद से ही बनाई है, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से थोड़ा सा समझ जाना, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल नॉर्मल शब्दों में बनाया हुआ है, ठीक है। तो जिस वाक्य से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है तथा वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आए, तो वहाँ पर कौन सा लकार होता है, लट लकार। अब लट लकार के हम थोड़े से इसके हम उदाहरण देख ले, इसका सूत्र देख लेते हैं पहले। लट लकार का जो सूत्र होता है वह होता है ती तह अंति, सी थह था, आमी आओ आमह, ठीक है। तो जिसे पढ़ा होगा कि ती तह अंति, सी था आमी आवा आमा। अब देखिए प्रथम पुरुष में हमने आपको बताया था कि भाई प्रथम पुरुष में सा लगता है, ठीक है, और पट ती धातु, ती क्या सूत्र है, तो हमने ले लिया पट एक धातु ले ली, तो पट धातु ले लेंगे तो हो जाएगा पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। अब बच्चों इनके हम सूत्र इनके हमने आप लोगों को उदाहरण बताए हैं, तो अब उदाहरण देखिएगा। जैसे बालक पढ़ता है, अब बालक में किसी का नाम आ गया, और एक चीज़ और याद रखिएगा, किसी का नाम भी होता है, वह होता है हमारा कहाँ पर, प्रथम पुरुष में। अगर किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी कोई भी नाम हो, कोई भी पर्सन, कोई भी संज्ञा, किसी का भी नाम हो, तो वह आ जाएगा हमारा थर्ड पर्सन में। तो देखिएगा जैसे हमने बोला बालक पढ़ता है, तो बालक पढ़ता है तो बालक का बालक ही आ जाएगा, और पठती का क्या आ जाएगा, पठ धातु ले ली। पठ धातु में एक वचन है, क्योंकि एक वचन में अन्य पुरुष में, तो एक वचन में पठ धातु ले ली, उसमें ती लगा दिया तो हो जाएगा पठती, है ना। तो बालकः पठती, दो बालक पढ़ते हैं तो बालकौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं तो बालकः पठन्ति, ठीक है। या अगर वे सब बालक पढ़ते हैं तो बालकः पठन्ति, ठीक है। यदि वे आते और बालक नहीं आता तो हम लिखते हैं ते पठन्ति, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो अन्य पुरुष का हो गया। अब देखिए मध्यम पुरुष में हम आते तो तुम शब्द का हमने बनाया। अब तुम शब्द में देखना, तुम पढ़ते हो तो तुम के लिए हम त्वम ले लेते हैं, और धातु है पठ, और सी क्या है हमारा सूत्र है, तो हम लिखेंगे त्वम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथ पठथा, यहाँ पर विचार गए, ठीक है। और तुम सब पढ़ते हो, तुम सब, तो यूयम पठत, तो ये हमारा मध्यम पुरुष का हो गया। अब देखिए हम उत्तम पुरुष की ओर चलते हैं। उत्तम पुरुष में क्या मैं आता है ना, मैं, हम दोनों, हम सब। तो मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी सूत्र है, आमी आवा आमह, ठीक है। तो ये सूत्र है, तो पठ धातु में आ जाएगा, तो अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावा, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामा। इस प्रकार से हमारा ये उत्तम पुरुष का हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, इनको आप लिखते जाना और नोट कर लेना अच्छे से। अब देखिए लिट लकार में हम आगे वाले दूसरे में आए, लिट लकार में क्या भविष्य पहुंच गए, क्योंकि रेर आ गई ना, इसमें
तो हम कहाँ पहुँच गए भविष्य में, ये देखो लेर लगी है ना, जो कभी एक जगह से हम जब एक दिन से दूसरे दिन में जाते हैं ना, तो क्या हो जाता है, हमारी चीज़ों में वृद्धि हो जाती है, जैसे हमारे ज्ञान में वृद्धि हो जाती है ना, मतलब हमारे हर चीज़ में क्या बढ़ोतरी ही होती है ना, हम ज्ञान में भी बढ़ोतरी ही करते हैं। ठीक है, तो जिस वाक्य से यह पता चले, क्या पता चले कि जो कि कार्य है वह भविष्य में हो रहा, भविष्य में होगा या भविष्य में होगा, हो रहा होगा, भविष्य में होगा। ठीक है, और वाक्य के अंत में गागेगी हो, तो वहाँ पर कौन सा होगा, लिट लकार होगा। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम इससे जोड़ देंगे सब में। लिट लकार में क्या, क्योंकि लट से लिट बना है, लट से लिट बना है, तो हम इसमें इससे जोड़ देंगे। आखिरी में क्या जोड़, स्टार्टिंग में क्या जोड़ देंगे, इससे। तो इस्यति, इस्यतः, इस्यन्ति, इस्यसि, इस्यथः, इस्यत्, इस्यामि, इस्यावः, इस्यामः। इससे बस जोड़ना है। क्या जोड़ना है, इससे जोड़ना है, तीता अंति के आगे इससे जोड़ना है। तो इससे के आगे जैसे इस्यति, इस्यता, इस्यन्ति, इस्यसि, इस्यथः, इस्यत्, इस्यामि, इस्यावः, इस्यामः। आगे चलते हैं, हमने इसी प्रकार से आप लोगों को फिर बताया कि प्रथम पुरुष में देखो, वह पढ़ेगा, मतलब कल की बात हो गई, आज की नहीं कहा, आज नहीं पढ़ेगा, वो कब पढ़ेगा, कल पढ़ेगा। ठीक है, तो वह पढ़ेगा, तो क्या आ जाएगा, सह पुस्तकम पठिष्यति। ठीक है, सह पुस्तकम पठिष्यति, वह पढ़ेगा। आगे देखते हैं, वे दोनों पढ़ेंगे, तो दोनों के लिए क्या जाएगा, तौ पुस्तकम पठिष्यतः, वे सब पढ़ेंगे। वे के लिए क्या आता, ते पुस्तकम पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप खुद आप लोग बनाइएगा उदाहरण, कि जैसे वह खेलता है ना, वह खेलेगा, तो वह खेलेगा के लिए कहा जाए सह क्रीडष्यति, वह खेलेगा। वह फुटबॉल खेलेगा, सह कन्दुकम क्रीडष्यति। ठीक है, तो वह गेंद से खेलेगा, कंदुकेन आ जाएगा, गेंद से खेलेगा, है ना, सह कंदुकेन क्रीडष्यति, वह गेंद से खेलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप वाक्य बना लीजिएगा। आप देखिए मध्यम पुरुष में आए, मध्यम पुरुष में क्या है, तुम पुस्तक पढ़ोगे, तुम पुस्तक तुम के लिए आ गया, तुम पुस्तक के लिए। हमेशा याद रखना कि यह विभक्ति में द्वितीय विभक्ति बन जाएगा। कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति के अनुसार लिखा जाता है, चाहे कुछ हो, क्या हो, वह पुस्तक पढ़ेगा तो द्वितीय विभक्ति के अनुसार हो जाएगा। त्वम पुस्तकम पठिष्यसि, तुम पुस्तक पढ़ोगे, त्वम पुस्तकम पठिष्यसि। फिर तुम दोनों पुस्तक पढ़ोगे, युवाम पुस्तकम पठिष्यथ, ठीक है, पठिष्यथ। तुम सब पुस्तक पढ़ोगे, तो तुम सब के लिए आ जाएगा यूयाम पुस्तकम पठिष्यथ। ठीक है, इस प्रकार से आपका मध्यम पुरुष आ जाएगा। अब हम चलते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में देखते हैं, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। अब मैं आता, उत्तम पुरुष में मैं आता है, तो इसलिए मैं पुस्तक पढ़ूंगा। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम सब पुस्तक पढ़ेंगे। वयम पुस्तकम पठिष्यामः, आमी आवा आमः। उत्तम पुरुष में हमेशा आप ये सूत्र याद रखना, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं लंग लकार। लंग लकार में क्या मतलब, जो वह कार्य जो है, जिस वाक्य से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हुआ था, है ना, वाक्य के अंत में था, थी, थे होगा। आगे देखते हैं, इसमें हम देखते हैं इसका जो सूत्र होता है वह होता है प्रथम पुरुष। अलग अलग पुरुष के हैं, तो यदि एक वचन में आप अत लगाएंगे, है ना, प्रथम पुरुष में यदि दो वचन है तो दो वचन में ताम लगाएंगे। यदि दो लोग हैं, यदि दो से अधिक लोग हैं तो आप अन लगाएंगे। ठीक है, अगर उत्तम मध्यम पुरुष की बात हो रही तो मध्यम पुरुष में आप क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, और फिर क्या लगाएंगे, तम लगाएंगे, है ना। दो वचन की बात हो मध्यम पुरुष में, दो वचन की बात यदि मध्यम पुरुष में हो रही बहुवचन की, तो ता लगाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, इनको सबको अपन को लगाना है। जिसकी बात हो, जिस वचन की, जिस पुरुष की बात हो, है ना, यदि एक वचन है तो एक वचन में लगाएंगे, जो सा पुरुष है वो पुरुष लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखते हैं। इसका आ गया अत अताम अन, अत अताम अन, आतमता अम आम। इनको याद रखना है, अत अताम अन, आतमता आता अम आओ
आम। अब देखिएगा इसकी एक आपको बताते हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं कि देखिएगा हमेशा आप याद रखना कि लंग लकार में भूतकाल है तो अत जो है ना, अत के आगे हमें लगाना है, अत के आगे आप धातु लिखेंगे और इसके आगे हमें लगा देंगे आ। जैसे पठ धातु ले ली तो हमने अपठत, क्या लगा देंगे, पठ। पठ धातु में यदि हम आ लगा देंगे तो हो जाएगा आ, पठ धातु में हो जाएगा पठत, आ पठत। क्योंकि पठ धातु ले रहेगी, आधा ठा रहेगा, इसमें हमने आ जोड़ दिया तो पूरा ठा हो जाएगा और बचेगा लास्ट का ता, तो हो जाएगा आ पठत, है ना। हमेशा याद रखना कि लंग लकार में आगे धातु के आगे हमेशा आ लगता है। तो देखिएगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखते हैं, हम इनके वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। तो देखिएगा वह खेलता था, सह अक्रीडत, देखो लिखा है ना आ, आगे आ, क्रीड धातु है और अत जोड़ दिया, सह अक्रीडत, वे दोनों खेलते थे, तौ अक्रीडताम, वे सब खेलते थे, ते अक्रीडान। ठीक है, इस प्रकार से अतताम अन। आगे चलते हैं, मध्यम पुरुष का देखते हैं। मध्यम पुरुष में क्या है, तुम खेलते थे तो त्वम अक्रीड, त्वम अक्रीड, तुम दोनों खेलते थे, युवाम अक्रीडतम, तुम सब खेलते थे, यूयम अक्रीडतम। ठीक है, जिस वचन का है वह वचन लिया, जिस वचन का सूत्र है वो लिया, और जिस पुरुष का है उसको देखा और अपने उस हिसाब से बना दिया वाक्य। उत्तम पुरुष में देखो, उत्तम पुरुष में मैं आता है तो मैं खेलता था, हम दोनों खेलते थे, हम सब खेलते थे, तो मैं खेलता था तो आ जाएगा अहम क्रीडाम, है ना। हम दोनों खेलते थे, आवाम क्रीडावह, हम सब खेलते थे, वयम क्रीडाम। इस प्रकार से हमारा लंग लकार हो गया। अब देखिए लोट लकार, लोट लकार में जब आदेश देते हैं ना तो लोट लकार का है, जैसे जिस वाक्य में आदेश या अनुरोध आज्ञा का बोध हो वहाँ लोट लकार होता है। आगे देखिए लोट लकार का सूत्र जो होता है, तू ताम अंतु आतमता आमी आओ आम, तू ताम अंतु आतमता आमी आओ आम, है ना। तो देखिएगा जब लोट लकार में क्या होता है, जब अपन अपने से बड़े से आज्ञा मांगते हैं तो वो तू करके बोलते हैं ना, बड़े रहते इसलिए तू करके बात करते हैं। तो याद रखना क्या बोलते हैं, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु करके बात करते हैं ना। तो तू ताम अंतु आतमता मतलब इधरा, है ना, आतम ता, आमी आओ आम, आमी आओ आम। तो इससे हमें याद करें आम, अम्मी आओ आम खाएं, अम्मी आओ, उत्तम पुरुष में अम्मी आओ आम खाम, आमी आओ आम, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, वह घर जाए, वह घर जाए, वे दोनों घर जाएं और वे सब घर जाएं। ठीक है, तो वह घर जाए, सह गृहम गच्छतु, वह घर जाए, सह गृहम गच्छतु, वे दोनों घर जाएं, तौ गृहम गच्छताम, वे दोनों घर जाएं। ठीक है, वे सब घर जाएं, ते गृहम गच्छन्तु। ठीक है, तूताम अंतु। अब आगे देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में देखो, तुम घर जाओ तो हम गृहम गच्छ, तुम घर जाओ, गच्छ धातु ले ली हमने, गच्छ धातु में त्वम गृहम गच्छ, तुम दोनों घर जाओ, युवाम गृहम गच्छतम, तुम सब घर जाओ, यूयम गृहम गच्छत। बच्चों क्या है कि आप इसको लिखते भी जाएं और सुनते भी जाएं। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरी बार सुन लें और इसको नोट डाउन करते जाएं और आप सुनते जाएं, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और एक से अधिक बार यदि आप सुनोगे तो भी आपको इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, अगर पढ़ी नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो तो समझना थोड़ा सा लगेगा आपको। ठीक, अब आप चलते हैं विधि लिंग लकार में, कि जिस वाक्य में चाहिए अर्थ में बोध हो वहाँ विधि लिंग लकार होता है। कैसे, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सुबह उठना चाहिए, है ना, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, हम किसी को सजेशन दे रहा है कि तुमको ये करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विधि लिंग लकार। आगे देखते हैं, इसमें भी पुरुष होते हैं, एक वचन, दो वचन, बहुवचन होते हैं। अब देखिएगा इसका जो सूत्र होता है वह है एत एताम एयु, ए एतम एत, एयम एव
ए। जहाँ ए जो ए दिया गया है, ए जहाँ दिया है तो यह का होता है कि ये मात्राएं लगा देता है। क्या लगा देता है? मात्राएं। जब हम इसमें धातु जोड़ते हैं तो मात्राएं लग जाती हैं। जैसे पठ, आप धातु ले लो, ठीक है, पठ हमने एक धातु ले ली तो पठ में हो जाएगा पठेत, एक ही मात्रा आ जाएगी ठा में। पठेत पठेताम, पठेत पठेताम, पठेयु, पठे पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ठीक है। जैसे गच्छ, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेदम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। क्रीड ले लो, क्रीडेत, क्रीडेताम, क्रीडेयु, क्रीडे, क्रीडितम, क्रीडेत, क्रीडेयम, क्रीडेव, क्रीडेम। इस प्रकार से। ठीक है। आपका कोई भी धातु ले लो, उस धातु को इसमें लगा के सूत्र में बोल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि देखिए उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे के लिए हम बोलते हैं सा पठेत। उन दोनों को पढ़ना चाहिए तऊ पठेताम, उन सबको पढ़ना चाहिए ते पठेयु। ठीक। आगे देखते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में आता है तुम, तो तुम को देखते हैं कि तुमको खेलना चाहिए, तुम दोनों को खेलना चाहिए, तुम सबको खेलना चाहिए। तो तुमको खेलना चाहिए तो हम क्रीडे, तुम दोनों को खेलना चाहिए, युवाम क्रीडे तम, है ना, यूयम क्रीडे, तुम सबको खेलना चाहिए। इस प्रकार से आगे देखते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में देखिएगा, उत्तम पुरुष में क्या है, हमको खेलना चाहिए, हमको खेलना चाहिए, अहम पठेयम, सॉरी खेलना चाहिए। ठीक है। तो खेलना चाहिए, पठेयम नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है ना। यहाँ पर पढ़ना आ जाएगा तो हो जाएगा अहम पठेयम, और यहाँ पर अगर खेलना है तो यहाँ आ जाएगा अहम क्रीडेयम। क्या आ जाएगा? क्रीडेयम, अहम क्रीडेयम। हम दोनों को खेलना चाहिए। यहाँ खेलना आ गया, लेकिन धातु क्या लिख दी? पठ, तो यहाँ हो जाएगा क्रीडेव, क्रीडेयम। ठीक है। क्रीडेम। इस प्रकार से आप लिख लेना। या यहाँ पर आप खेलने की जगह पर क्या लिख सकते हो? पढ़ना लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पढ़ना। ठीक है। हमको पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव, हम सबको पढ़ना चाहिए, वयम पठेम। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये लकार समाप्त हो गए बच्चों। एक दो बार अपन को पढ़ लेना और लिख भी लेना ताकि आप लोगों को अच्छी सी समझ में आ जाए, और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।